अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेटरिक्स इसकी एक्सरसाइज 1.3 इसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 19 है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट कौन सा यूज़ होता है। तो इस एक्सरसाइज 1.4 है 1.4 है। तो इस एक्सरसाइज 1.4 में हमारे पास परमुटेशन एंड कम्बिनेशन इनका कंसेप्ट यूज़ होता है, लेकिन विद रेपिटेशन। ठीक है, दो तरह की रेपिटेशन इसमें आएगी। तो मैं अकेला रेपिटेशन लिख देता हूँ। लिमिटेड रेपिटेशन और अनलिमिटेड रेपिटेशन, इनके डिफरेंट फार्मूलाज हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किए, एग्जांपल से डिस्कस की। आज के दिन हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तो बुक आपके सामने होनी चाहिए, नहीं है तो ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर। तो अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर आ गए। क्या अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर, यानी कि लेटर्स को हमने अरेंज करना है, तो परमुटेशन यूज़ होगी। ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो कि नीचे वर्ड दिए गए हैं, टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। ठीक है, मैथमेटिक्स है, असैसिनेशन है, कॉलेज है, रुखशंदा है और सक्सेस है। हमने इनको यूज़ करते हुए आगे अरेंज करने हैं क्या, लेटर्स। इन लेटर्स को अरेंज करने हैं जो इनमें दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसका पार्ट नंबर ए में हमारे पास मैथमेटिक्स दिया गया है, मैथिक। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास यहाँ ए जो है ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर एम की बात करें तो ये भी हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है। अगर टी की बात करें तो टी भी हमारे पास 2 दफ़ा है। ठीक है, एच की बात करें 1 दफ़ा ही है, ई भी 1 दफ़ा है, तो एम हमारे पास 2 दफ़ा हो गया, आई सी एस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल हमारे पास लेटर है। नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ लेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 है। ठीक है, 11 टोटल है। अगर मैं एम की बात करूँ तो एम कितने हैं, 2 दफ़ा एम है। ठीक है, 2 दफ़ा एम है। और ए की बात करूँ तो 2 दफ़ा ही ए है। ठीक है, और अगर मैं टी की बात करूँ तो 2 दफ़ा ही टी है। और इसके अलावा एच है, इसके अलावा ई है, इसके अलावा आई है, एस है, सी है और एस है। ये हमारे पास एक सेट है। ये हमारे पास एक सेट है जिसमें 2 दफ़ा एम है, 2 दफ़ा ए है, 2 दफ़ा टी है, एच ई आई सी एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन गए। अब अगर हमने इनको अरेंज करना है तो अरेंज करने के लिए फार्मूला हमने ड्राइव भी किया था। वो फार्मूला ये वाला था कि n, और यहाँ पे आ जाएगा R1 R2 R3 और सो ऑन Rn। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, n जो है यहाँ पे कंडीशन है कि सभी को प्लस करेंगे n के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल। ठीक है, R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल और इसी तरह सो ऑन Rn का फैक्टोरियल। ये फार्मूला उस वक्त था जब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होते थे। तो ये देखें, m 2 दफ़ा आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट यूज़ होगा। n कितना है हमारे पास, 11 है, तो 11c। ये हमारे पास 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब ये 1 1 है, इसको लिखें या ना लिखें आपकी अपनी मर्ज़ी। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, बाद में रेज़ करके भी आपको दिखा दूँगा। 1 1 1 1 और 1 2 4 5। ठीक है, तो ये अगर इन सभी को प्लस करें 2 4 6 7 8 9 10 11, 11 बन जाता है। तो ये हमारे पास आएगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 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 का फैक्टोरियल। ये सारे तो 1 नहीं होंगे। 11 फैक्टोरियल ओपन कर लें तो 11 फैक्टोरियल होगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 11 फैक्टोरियल 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 8 7 ये चलता जाएगा। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो आप अब इसको ओपन कर लीजिएगा, यानी कि 11 फैक्टोरियल का जो भी आंसर आएगा 8 से डिवाइड करें और इसके बाद हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास सेकंड पे हमें वर्ड दिया गया है असैसिनेशन। असैसिनेशन। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें
तो ये हमारे पास देखें तो 4 एस आ रहे हैं, और 1 2 और 3 3 दफ़ा ए आ रहे हैं, 2 दफ़ा आई आ रहे हैं, ठीक है, और 2 दफ़ा ही हमारे पास एन आ रहा है, सही है, और ए जो है ये भी 3 दफ़ा, ठीक हो गया सारा। अब टोटल मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 हैं तो 13 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय ए जो है 3 दफ़ा आ रहा है 3 फैक्टोरियल, एस जो है 2 और 2 4 दफ़ा आ रहे हैं 4 फैक्टोरियल, और ये भी हो गया, ये भी हो गया यहाँ तक। आई जो है ये भी 2 दफ़ा आ रहा है 2 फैक्टोरियल, और एन भी 2 दफ़ा आ रहा है 2 फैक्टोरियल, और इसके अलावा टी 1 दफ़ा है, ठीक है, और आई भी 1 दफ़ा है, तो 1 1 फैक्टोरियल लिखें या ना लिखें, ठीक है। तो हमारे पास टोटल, हमारे पास इसको आप सोल्व कर लें, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आएगा पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास वर्ड है कॉलेज, वर्ड हमें दिया गया है कॉलेज, ठीक है। तो कॉलेज में आप पहले काउंट कर लें, तो एल 2 दफ़ा आ रहा है, ई भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एल 2 दफ़ा है और ई भी 2 दफ़ा है, तो ये हमारे पास हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। फैक्टोरियल आपको ओपन करना आता है, आप इसको ओपन करें और अपना आंसर निकालिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फोर्थ पार्ट जो है वो है रुखशंदा, स्पेलिंग यही है, 1 मिनट, रुखशंदा, रुख यहाँ भी यही आना है, तो रुख शंदा, ठीक है। इसमें आप अगर टोटल देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल है, तो हमारे पास आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय अगर आप देखें तो आर 1 दफ़ा ही है बस, यू की बात करें तो यू भी 1 दफ़ा है, के की बात करें तो के भी 1 दफ़ा है, एच 2 दफ़ा है, ठीक है, एच 2 दफ़ा आ गया, और ए भी 2 दफ़ा आ गया, बाकी सारे 1 दफ़ा है, तो ये हमारे पास 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल आ गया, बाकी इसको आगे सोल्व कर लें, हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारे पास सक्सेस वर्ड है, वो हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास 5th नंबर पे आ गया सक्सेस, SUCCESS। ये वो क्वेश्चन है जो मुझे छोटी क्लास में भी इस का ज़रा सा मिस्टेक हो गई थी। मैक्सिमम इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, मैं कहता हूँ 2 दफ़ा सी या 2 दफ़ा एस है, इस एस को भूल जाता हूँ मैं। तो ये हमारे पास 3 एस हो गए और 2 सी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 एस हैं और 2 सी है, तो ये हमारे पास, इसको सोल्व कर लीजिएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करें, जिस तरह मर्जी कंसेप्ट, तो ईजी था, समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। जल्दी ये चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज को हमने 2-3 लेक्चर्स में ख़त्म कर देना है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसके, और बाकी पहले ही 19 लेक्चर हो गए हैं पहले चैप्टर पे। अब हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लेते हैं। वो कहता है हाउ मनी अरेंजमेंट्स, कितनी अरेंजमेंट्स होंगी। तो अरेंजमेंट का वर्ड यूज़ किया गया, यानी कि परमुटेशन का कंसेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अटैक, अटैक्ड से बनाना है, कैन बी मेड इफ़ अरेंजमेंट बिगिनस विद सी एंड एंड विद के। अब सी से स्टार्ट हो और के पे ख़त्म हो, ठीक है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और हमें वर्ड दिया गया है अटैक्ड, अटैक्ड, ठीक है। और हमने सी से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 8 प्लेसेस आ गए। उन्होंने कहा सी से स्टार्ट करना है और के पे ख़त्म करना है, सी से स्टार्ट हो गया, के पे ख़त्म हो गया, तो यानी कि सी और के ख़त्म हो गया हमारे पास, ठीक है। और बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, बाकी 6 को हमने इन 6 प्लेसेस पे लेके आना है, ठीक है। किनको, 6 को, ए टी टी ए ई डी, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें, टी 2 दफ़ा आ रहा है, ए भी 2 दफ़ा आ रहा है, टोटल 6 है, तो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 दफ़ा ही ए आ रहा है और 2 दफ़ा ही हमारे पास टी आ रहा है, तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस एक को सोल्व करके दिखा देता हूँ, आपको समझ आएगी। 6 5 4 3 2 और 1, और ये हमारे पास 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 2 2 4, इससे कैंसिल हुआ, ठीक है। 3 2 बार 6,
6 बार 36, और 36 5 बार 180 होगा हमारे पास, क्योंकि 36 360 होगा, इसका जो हाफ है वो ये होता है। ठीक है, तो ये मैं अपनी ट्रिक्स है जिस तरह मैंने कैलकुलेशन याद की हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। देखे ना, कोई भी नंबर है ना उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। फ़र्ज़ किया अगर मैंने 320 से करना है, ठीक है, 320 नहीं 340 कह लेता हूँ इसको। अगर मैंने 17 को अगर मैंने 32 को 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, यानी कि 32 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना, मुझे नहीं आता मल्टीप्लाई करना, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना 320 बन गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये 170 बन गया, तो इसका आंसर 170 होगा। यानी कि अगर किसी भी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ना, तो उसको पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, मुझे पता है जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 320 बन जाएगा, और 2 पे डिवाइड करूँगा तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 2 16 बार 32 160 बन जाएगा। यहाँ पे 170 नहीं था आना, यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 160 आना था। ठीक है, जब यहाँ पे 340 होता तो उस वक्त हमारे पास ये आंसर 170 आना था। तो इस तरह ही मैंने कैलकुलेशन की है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ कंप्लीट, बस इतना ही था, छोटा सा था क्वेश्चन। नेक्स्ट वो हमें कहता है नंबर 3 में 11 मेंबर ऑफ अ क्लब 4 कमेटीज़ 3 4 2 2 मेंबर्स सो डैट नो मेंबर इज़ अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 कमेटी, फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज़। उन्होंने कहा कि 11 मेंबर है एक क्लब में, 4 कमेटीज़ हैं जिसमें 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 2 मेंबर है और 2 मेंबर हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक मेंबर 2 कमेटीज़ में हो, अलग-अलग मेंबर हैं हर एक कमेटी में। तो टोटल हमारे पास 11 मेंबर्स हो गए। और कितनी कमेटीज़ बन सकती हैं, तो ये हमारे पास इस तरह आएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है 11 मेंबर है। ठीक है, 11 मेंबर्स हैं और 3 कमेटीज़ हैं। कितनी, 4 कमेटीज़ हैं, 4 कमेटीज़ हैं जिसमें कितनी है 3 4 2 2 मेंबर्स। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है कि हमने देखना है कि इससे कितनी हमारे पास कमेटीज़ बनेंगी। ठीक है, तो टोटल 11 मेंबर्स हैं और 3 4 2 2 ये कंसेक्टिव चीज़ें हैं, तो ये हमारे पास कंसेक्टिव नहीं आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये हमारे पास 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक हो गया, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको पहले रेज कर दें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 6 डिजिट। 3 डिजिट नंबर बनाने हैं 6 डिजिट नंबर को यूज़ करते हुए, और हमें ABCDEFG तक पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है कि 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं हमने, और कितनों से बनाने हैं हमें 6 डिजिट से, यानी कि 2 3 4 5 6 इनको यूज़ करते हुए एंड 8। ठीक है, पार्ट नंबर ए में वो कहता है रेपिटेशन आर नॉट अलाउड, फिर कहता है रेपिटेशन अलो है, फिर कहता है ओड और रेपिटेशन अलो नहीं है, इवन और रेपिटेशन अलो नहीं है, फिर कहता है मल्टीपल ऑफ 5 और रेपिटेशन अलो नहीं है, फिर कहता है मल्टीपल 5 डिजिट लाजमी आए और रेपिटेशन अलो ना हो, और 5 डिजिट लाजमी आए और रेपिटेशन अलो है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट इसका है, रेपिटेशन जो है ये नॉट अलाउड है। ठीक है, दूसरा पार्ट अगर हम बात करें, अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ हम कर लेते हैं। दूसरे पार्ट की बात करें तो वो कहता है रेपिटेशन अलो है। ठीक है, नेक्स्ट अगर सी पार्ट की बात करें तो नंबर ओड भी होना चाहिए। ठीक है, और रेपिटेशन अलो नहीं है। और फिर वो कहता है नंबर इवन होना चाहिए। ठीक है, इवन होना चाहिए और रेपिटेशन जो है ये अलो नहीं है। नेक्स्ट ई पार्ट में वो हमें कहता है कि मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 5, और इसके साथ एंड रेपिटेशन आर नॉट अलाउड, और रेपिटेशन अलो नहीं है। ठीक है, और एफ़ में क्या कहता है कंटेन द 5 डिजिट, तो एफ़ और जी को मैं इकट्ठा कर देता हूँ। एफ़ में कहता है एफ़ और जी को मैं इकट्ठा कर देता हूँ, कहता है कि डिजिट 5 जो है ये एग्जैक्टली आना चाहिए, डिजिट 5 जो है ये एग्जैक्टली कंटेन होना चाहिए। ठीक है, एंड एक पार्ट वो में कह देता है रेपिटेशन अलो है और एक पार्ट में कहता है रेपिटेशन अलो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब क्वेश्चन है, इसको अब लेके चलते हैं। तो देखिए
सबसे पहले देखें तो 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो हमने ये पहला डिजिट, दूसरा डिजिट और 3 डिजिट नंबर बनाना है। रेपिटेशन अलोन नहीं है, तो पहले नंबर ऑफ़ डिजिट देखें, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो n की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो इन 6 में से कोई एक यहाँ पे आ सकता है, तो मैंने लिख लिया। ठीक है, अब जब कोई एक यहाँ पे आ गया, रेपिटेशन अलोन नहीं है, तो वो दोबारा यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो बाकी जब एक यहाँ पे खर्च हो गया, बाकी बचे 5, तो 5 डिजिट में से कोई एक यहाँ पे आ सकता है। 5 वेज है। ठीक है, फिर एक यहाँ पे खर्च हो गया, एक यहाँ पे खर्च हो गया था, तो 6 में से बाकी रह गए 4, तो 4 में से कोई एक यहाँ पे आ सकता है। ये भी तरीका है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो 6 डिजिट में से हमने 3 को अरेंज करना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखें, 5 4 बार 20 और 6 2 बार 12, 120 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब देखें, अब अगर विद रेपिटेशन की बात करें, तो 6 में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। अब जो यहाँ पे आ गया वो दोबारा यहाँ भी आ सकता है, तो हमारे पास फिर यहाँ पे इन सब में से कोई डिजिट रखने की 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिर यहाँ पे डिजिट रखने की 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये हमारे पास 6 का क्यूब आ गया, जो कि 216 होता है शायद। ठीक है, और अगर आप देखें, इसका फार्मूला ये भी लगा सकते थे कि आप यानी कि n रेज़्ड टू पावर r होता है। ठीक है, और n की वैल्यू हमारे पास 6 है और r की वैल्यू 3 सीटें हैं, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ये 1 2 और 3 प्लेसेस हैं। उन्होंने कहा ऑड नंबर हो और रेपिटेशन अलोन ना हो। तो ऑड नंबर कब बनेगा? ऑड नंबर उस वक्त बनेगा जब इस प्लेस पे हमारे पास या 3 आए या 5 आए। ठीक है, क्योंकि 3 और 5 जो है ये 2 से डिवाइड नहीं होते पूरे पूरे, और ये ऑड में आएंगे। तो 3 और 5, तो 2 डिजिट्स हैं, मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, 2 डिजिट या ऑड बनाने के लिए। ठीक है, जब इन दोनों में से हमारे पास 2 में से कोई एक डिजिट यहाँ आ सकता है। जब आएगा, कितना आएगा? एक ही, लेकिन वो 3 भी डिजिट हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखें कि इन दोनों में से एक यहाँ पे आ गया, बाकी एक आ गया। फ़र्ज़ किया मैंने 3 रख लिया तो 5 बच गया, या 5 रख लिया तो 3 बच गया। अब एक यहाँ पे आ गया, बाकी ओड वाला एक रह गया। ठीक है, और बाकी 1 2 3 4 बाकी हैं, और एक ये 5 हो जाएगा। यानी कि आप ये कहें कि टोटल 6 डिजिट थे, हम यहाँ पे 2 ही रख सकते, एक यहाँ पे आ गया, बाकी रह गए कितने? 5। तो रेपिटेशन अलोन नहीं ना है, बाकी रह गए 5, 5 में से कोई एक यहाँ पे आ गया, बाकी रह गए 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये देखें, 1 2 और 3 और प्लस 1 2 3। देखें, या तो ओड बनाने के लिए या यहाँ पे 3 आएगा। 3 क्या है? एक डिजिट है। ठीक है, एक डिजिट है। या यहाँ 5 आएगा, एक डिजिट है। जब यहाँ पे 3 आ गया तो बाकी 3 को निकाल दें, बाकी 5 बचे, तो 5 में से कोई एक 4 आ जाएंगे बाद में। ठीक है, 4 में से कोई एक आएगा। इसी तरह जब यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 आ गया तो बाकी 5 बचे, तो 5 में से कोई एक आ सकता है, 4 में से। दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास इसी के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी कि ये एक चीज़ प्लस ये एक चीज़, तो ये 2 टाइम्स ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, और 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखें, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये भी एक तरीका है। आप अब इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो वो आप खुद करने की कोशिश करिएगा, ये जो यहाँ पे तरीका करवाया था। अब दूसरा तरीका मैं कर देता हूँ, यानी कि ये वाला इजी वाला। तो देखें, इवन बनाने के लिए या 2 आ सकता है, यहाँ पे 4 भी आ सकता है, यानी कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। 1 2 3 4, 4 डिजिट्स आ सकते हैं, तो 4 में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आ गया इवन बनाने के लिए। रेपिटेशन अलो नहीं है, एक डिजिट यहाँ पे खर्च हो गया, बाकी रह गए 5, और एक डिजिट यहाँ पे खर्च हो गया, बाकी 6 में से रह गए 4। तो ये हमारे पास 5 4 बार 20, 20 4 बार 80, 5 4 बार 20 और 20 4 बार 80 होता है। ठीक है, 5 4 बार 20 80 आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, और रेपिटेशन अलोन नहीं है। ठीक है, तो रेपिटेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या है? वो नंबर जो भी आएगा वो 5 पे तकसीम होता हो। ठीक है, तो आपको पता है 2 नंबर यानी कि 5 पे कौन कौन सी चीज़ तकसीम होती है? जिसके एंड पे 0 हो और जिसके एंड पे 5 हो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ, 75 एंड पे 5 है, तो ये 5 पे तकसीम होगा। ठीक है, और 20 है तो एंड पे 0 है, ये 5 पे डिवाइड होगा। तो इनको हम कहते हैं मल्टीपल। तो मल्टीपल बनाने के लिए 5 का यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे 5 हमने रख लिया, यानी कि एक डिजिट रख दिया। अब रेपिटेशन अलोन नहीं है, तो 5 को यहाँ पे खर्च कर दिया, एक डिजिट 5 को यहाँ पे खर्च कर दिया, 5 के अलावा बाकी बचे 5, तो 5 में से कोई एक यहाँ आ सकता है। जब एक डिजिट यहाँ पे खर्च कर दिया, बाकी रह गए 4, तो 4 में से कोई एक यहाँ पे आ सकता है, तो आंसर आ गया 20। ठीक है, 5 4 बार 20।
अब यहाँ पे देखें तो उन्होंने कहा है कि डिजिट 5 जो है ये एग्जैक्टली आना चाहिए हमारे पास। ये जो डिजिट 5 है ना, नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है वो एग्जैक्टली आना चाहिए एक दफ़ा नहीं, जितनी दफ़ा मर्ज़ी आ जाए। उन्होंने कहा बस जो भी नंबर बनाएगा ना उसमें 5 लाजमी आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे मैं 3 प्लेसेस बना लेता हूँ, 1 2 3 और 1 2 और 3, ठीक है। सबसे पहले देखें, बल्कि यहाँ पे मैं करता हूँ इसको पहले वाला पार्ट, 1 2 और 3, और या फिर 1 2 और 3 और प्लस या फिर 1 2 और 3। अब यहाँ पे देखें वो डिजिट 5 जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है, फिक्स कर दिया, यहाँ पे भी फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। 5 डिजिट है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे जब 5 डिजिट यहाँ पे आ गया तो ये एक पॉसिबिलिटी, यहाँ भी एक फिक्स कर दिया। अब अगर रेपिटेशन लो नहीं है तो 5 एक डिजिट यहाँ पे आ गया, बाकी कितने बचे 5, 6 डिजिट थे ना टोटल, 6 में से बाकी बचे 5, तो 5 में से बाकी बचे 4, एक यहाँ आ गया बाकी पे। इसी तरह यहाँ भी आएगा, 5 रखने को है, यहाँ पे 4 रखने को बच जाएंगे, यहाँ 5 रखने को है, यहाँ पे 4, तो ये 5 4 बार 20 इसका आंसर आएगा, प्लस इसका भी 5 4 बार 20, प्लस इसका आंसर भी 5 4 बार 20, तो हमारे पास टोटल कितना आंसर आ गया 60। अब अगर इस तरह के नंबर होंगे तो इसमें देखें 5 तो एग्जैक्टली मौजूद है, 5 डिजिट ये जो हमने फिक्स किया हुआ है। इस तरह के नंबर होंगे तो दूसरी प्लेस पे 5 लाजमी हमने फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो 5 यहाँ पे मौजूद है। अब रेपिटेशन लो नहीं है, अगर 5 हमने यहाँ रख दिया तो इनमें से यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, यहाँ 5 रख दिया तो यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, यहाँ पे 5 रख दिया तो यहाँ पे 5 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमने इसको निकाल दिया, इसको निकालेंगे तो बाकी 5 डिजिट बचेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये, और अगर कह देता कि वो हमारे पास रेपिटेशन लो है तो फिर इसी को ना, अगर 5 हमने यहाँ पे एक फिक्स कर दिया है तो बाकी हमारे पास 6 बचेंगे रखने को, ठीक है। बाकी हमारे पास 6 डिजिट बचेंगे यहाँ भी रखने को, क्योंकि दोबारा 5 भी आ सकता है, यहाँ अब 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 8 कुछ भी आ सकता है। तो ये 6 डिजिट है, 6 में से कोई एक आ सकता है। इसी तरह 6 में से कोई एक, 6 में से कोई एक, इधर 6 में से कोई एक, 6 में से कोई एक, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस ये भी 6 का स्क्वायर प्लस ये भी 6 का स्क्वायर, तो हमारे पास 3 टाइम्स 6 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 बार 36 होता है, तो 36 को 3 से ज़रब देते हैं, 6 बार 18, 1 1 3 3 बार 9 1 10, 108 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको पहले कर देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी सारे पार्ट्स की। तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो कि हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आप लोगों ने डेफिनेशन कंसेप्ट्स वगैरह एग्जांपल्स वगैरह वो वाले लेक्चर लिए हैं तो ये एक्सरसाइज इतनी बड़ी बात कोई नहीं होती। तो कोई एक दो क्वेश्चन होता है जो फंस जाता है, नहीं पता चलता क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी वेज आर देयर टू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड विजिटिंग इफ़ 2 आइज आर एडजेसेंट, ठीक है। इफ़ नो 2 आइज आर, नो लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि विजिटिंग से आपने अरेंज करने हैं लेटर्स को, कितने वर्ड्स बनेंगे वो आपने बताना है, ठीक है। कितने तरीक़ों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। और 2 आइज़ जो हैं यहाँ पे देखें तो 3 आई यूज़ किए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा 2 आइज़ कभी भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो चलें जी, विजिटिंग वर्ड है हमारे पास और ये 5 वाला क्वेश्चन है, VISITING, ये हमारे पास वर्ड है, ठीक है। फ़र्ज़ किया मैं इस तरह एक वर्ड बना देता हूँ, इस तरह अरेंज कर देता हूँ, SITG, V भी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 2 6 1 7 8 और N यहाँ पे लिख दिया। अब ये इस तरह का नहीं मैं बना सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ इकट्ठी आ गई, तो दोनों आई कभी भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हमने बनाना है। तो सबसे पहले देखें, V है हमारे पास, एक S है हमारे पास, एक T है, एक N है, एक G है। अब दोनों आई इकट्ठे ना आए तो इसके लिए मैं एक आई यहाँ रखूँगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कि इनके दरमियान एक ही आई आएगा। ये नहीं कि इनके दरमियान 2 आई आ जाए, ये भी नहीं इनके दरमियान 2 आई आ जाए, ये भी नहीं इनके दरमियान 2 आई आ जाए, ये भी नहीं कि इनके दरमियान, तो यहाँ एक साइड पे भी या इस साइड पे भी 2 आई इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है। तो इस तरह इनको मैं लेके चलूँगा कि ये हमारे पास वो प्रोसीजर है कि दोनों आई हमारे पास इकट्ठे नहीं आ सकते। अब ये देखें यहाँ पे मैंने वी रख दिया यहाँ, अब इसको ना मैं ब्लैक मार्कर से करता हूँ, यानी कि इन चीज़ों को ना रेज करके मैं ब्लैक मार्कर से करने लगा हूँ, ठीक है। देखिएगा ये मैंने ब्लैक मार्कर से कर दिया। ब्लैक मार्कर से क्या मतलब, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। ये प्लेसेस जो हैं ये आई के बगैर वाली हैं, और ये वाली जो प्लेसेस हैं ये वाली जो प्लेसेस हैं, ठीक है, ये आई वाली हैं, ये वाली प्लेसेस आई वाली हैं, ठीक है। ये आईज वाली प्लेसेस है, आइस प्लेसेस, ठीक है। आई यहाँ पे हम रख सकते हैं। अब ये देखें, ये इसका मतलब क्या है, ये VSTNG के लिए है ना, तो ये हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, 5 है।
ठीक है। कौन कौन सी? V S T I नहीं, N और G, ठीक है। और इनको कितनी प्लेसेस पे हमने लेके आना है? 1 2 3 4 और 5, ये 5 प्लेसेस है ना, 5 प्लेसेस पे लेके आना है। तो हम कितने तरीक़ों से लेके आ सकते हैं? तो सभी को पता है 5 फैक्टोरियल, या आप कह लें 5p5, ठीक है, या आप इस तरह कह लें, यानी कि यहाँ पे कोई भी डिजिट आ सकता है। 5 आ गया, फ़र्ज़ किया है 5 में से कोई एक आ सकता है, 4 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, 1 में से एक कोई। रेपिटेशन अलो नहीं ना है, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि अगर रेपिटेशन अलो हो जाती तो फिर जब आई 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 ये वाला बनना था तो सारे इकट्ठे हो जाने थे, तो इसमें रेपिटेशन अलो नहीं है। तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल आ गया, जो कि 5 4 3 2 1 के इक्वल होता है। ये 5 का फैक्टोरियल 120 × 5 720 के इक्वल होता है। 720 के नहीं इक्वल होता, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 2 1, 5 2 बार 10, 4 3 बार 12, 12 बार 10, तो 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 का इक्वल होता है। अब देखें, इनको अरेंज कर लिया, अब हमने इनको अरेंज करना है, ठीक है। अब इनको, अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हैं, वहाँ पे हमने कितने आई लेके आने हैं? 1 2 3 3 आई लेके आने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 परमुटेशन, बल्कि सिलेक्ट करना है, तीनों चीज़ें एक जैसी है ना, आइडेंटिकल चीज़ें हैं, सिलेक्ट करना है। देखें ना, आई आई आई, इस चीज़ को मैं लिख दूंगा ना, तो इनमें हमारे पास देखें तो अरेंजमेंट जितनी मर्ज़ी कर लें, अरेंजमेंट एक ही बनेगी। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें एक जैसी है, कम्बिनेशन हम क्या करेंगे कि इन चीज़ों पे रखने के लिए हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लेसेस पे रखने को हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूँगा, इसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये इक्वल होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है, और मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ये इसके साथ कैंसिल हो, ये इसके साथ, 5 4 बार 20, तो हमारे पास 20 आ गया। इसी क्वेश्चन को करने का वो एक और तरीका था, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस थी, तो 6 फैक्टोरियल हम लिख देते, ठीक है। और ये 3 फैक्टोरियल इस तरह भी आ सकता था, क्योंकि 3 चीज़ें आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ये वाला बेस्ट है, ठीक है, आपने इस तरह करना है। अब देखें, अब हमने इनको भी अरेंज करना है और इनको भी, तो और यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 बार 2 बार 24, तो ये 24 आ जाएगा। या आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6c3, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 5p5 और मल्टीप्लाई बाय 6c3। ये क्या है? ये हमारे पास बाकी बचने वाले 5 को अरेंज किया हमने, और ये हमारे पास क्या है? जो 6 सीटें थी उस पर 3, उसके लिए हमने 3 को सिलेक्ट करना है कि हम कहाँ कहाँ इनको रखें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। वीडियो हमारे पास 27 मिनट की हो गई है, तो क्वेश्चन ज़्यादा हैं, टाइम हमारे पास कम है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉइन इज़ फ्लिप्ड 10 टाइम्स वेयर ईच फ्लिप आइदर हेड और टेल। उन्होंने कहा है कि 10 दफ़ा हमने कॉइन को उछाला है, या तो हेड आता है या तो टेल। पहले में कहता है कितनी आउटकम्स आ सकती हैं, ठीक है। 10 दफ़ा उछाला है, तो यहाँ पे मैं 10 प्लेसेस बना लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब यहाँ पे उछाला तो या हेड आएगा या टेल, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या हेड या टेल, या हेड या टेल, या हेड या टेल, या हेड या टेल, या हेड या। तो 10 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2⁻10 आ जाएगा, जो कि 1024 के इक्वल होता है, ठीक है। ये पार्ट नंबर हमारा 1 था। पार्ट नंबर 2 में कहता है हाउ मैनी कंटेन्स एग्जैक्टली 3 हेड। 3 हेड आए एग्जैक्टली, तो ये देखें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 ही हेड आए, जहाँ पे मर्जी आप बना लें, ठीक है। 3 ही हेड आने चाहिए, बाकी कितनी 7 टेल्स होंगी, यानी कि उन्होंने कहा 3 ही हेड आए, तो 10 दफ़ा उछला है, 3 हेड आए हैं, सिर्फ एग्जैक्टली 3 हेड आए, तो ज़ाहिर सी बात है कि बाकी 7 क्या होंगी? टेल होंगी। तो टोटल हमारे पास कितने थे? टोटल हमारे पास 10 थे, ठीक है। तो यानी कि टोटल 10 दफ़ा उछाला है ना, तो टोटल हमारे पास 10 आएंगे, 10 आएंगे। तो ये हमारे पास 10c 3 एक जैसे हैं, 7 एक जैसे हैं, ये वाला कंसेप्ट यूज़ होगा, यानी कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास इक्वल आएगा 10 फैक्टोरियल 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ठीक है। तो 3 2 1, और ये 7 फैक्टोरियल वैसे के वैसे ये इससे कैंसिल हुआ, 2 4 बार 8, और यहाँ पे 9 भी आएंगे ना, 10 9 8, ठीक है। 3 3 बार 9, तो 4 3 बार 12, 12 10 10 120, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा, यानी कि 120 वेज आएंगे। वो नेक्स्ट पार्ट में अगर वो हमें कहता है
हाउ मैनी कंटेन सेम नंबर ऑफ हेड एंड टेल, यानी कि 5 ही हेड हो 5 ही टेल, सेम नंबर उसी वक्त होंगे ना, टोटल 10 हैं, टोटल 10 हैं और 5 ही हेड हों और 5 ही टेल्स हों। तो इसको आप देख लें, यानी कि 10 5 5 आप कर लेंगे तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ये इसका फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, तो ये आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 9 8 7 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 1 और ये 5 फैक्टोरियल, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ तो देखिए 3 2 बार 6, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये 5 2 बार 10, ठीक है, 2 1 बार 2, बल्कि इसको रहने देता हूँ क्योंकि 10 हमारी कैलकुलेशन को ईजी करेगा, ठीक है। तो ये बल्कि 5 तो काटा जाना, 5 1 बार 5 5 2 बार 10 और 2 4 1 बार 4 4 2 बार 8, ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन ऑफ टू द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 30, x4 इज इक्वल टू 30 दी गई है और कंसनट्रेट जो हमारे पास दिए गए हैं x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू -5 है, x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 है और x3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है और x4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है। तो हमने नंबर ऑफ़ इंटीजर सोल्यूशन हमने इसके फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ इंटीजर सोल्यूशन इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये चीज़ क्या बन जाएगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बन जाएगा और ये 30 और इसमें ये जो भी चीज़ें होती हैं ना इसमें से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें माइनस कर देते हैं, तो -1 कर दूंगा, -2 कर दूंगा, -5 कर दूंगा, -1 कर दूंगा, ठीक हो गया। तो अगर आप देखें तो ये बन जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इक्वल टू 30, ठीक है। ये बन जाएगा 30 -3 और ये बन जाएगा +5 और +1, ठीक है। या आप ये कह लें कि ये -1 और ये कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है, ये +1 ये -1 कैंसिल हो गए, 30 में से 2 निकाल लें, ठीक है, तो बाकी ये बच जाएगा, यानी कि इसको ही कर लेते हैं -3 +5 और +1, तो 30 में से ये 27 बन गए, 27 + 6 तो 33 आ गया, तो ये 33 आ गया। अब ये वैल्यू हमारे पास r की वैल्यू होती है और ये 1 2 3 4 हैं तो ये n की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा NHR वाला जो कि इक्वल होता है n + r - 1 CR, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 + 33 - 1 C 33, ठीक है। तो 33 में से 1 निकाला 32 और 32 + 4 36, तो 36 C 33 आ गया, ठीक है। तो हम पढ़ के आए हैं कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन, यानी कि NCR इक्वल होता है NCN - R। तो इसी तरह ये इक्वल होगा 36 में से 33 निकाले 3 तो इसके, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 36 35 34 और डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल 3 2 1। ये कम्बिनेशन को ओपन करने का शॉर्टकट होता है, जितना है उसका फैक्टोरियल लिख दें और इतना एक्सपेंड कर दें, ठीक है। तो ये 2 देख लें, 2 18 बार और 3 जो है 3 6 बार 18, तो 35 × 34 × 6 कर दें, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर है हमारे पास, एग्जांपल नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, तो टोटल हमारे पास 21 क्वेश्चन है। तो चलें जी 7 जो है हमने इस लेक्चर में कर लिए, 7 नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, 7 नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, तो फिर हमारे चैप्टर की एक्सरसाइजेज ख़त्म हो जाएंगी। फिर हम लास्ट पे एंड पे जब हम बुक पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम ये समरी भी देखा करेंगे, यानी कि वन शॉट, यानी कि एक ही वीडियो में ये सारे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।